क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रभाकर है सर। जी, राम प्रभाकर। राम प्रभाकर जी सर, मैनपुरी का रहने वाला हूँ। जी। और ये मुझे काफ़ी समय से ये परेशानी चल रही थी। अच्छा लिवर की पीलिया ज़्यादातर आती थी, जब जांच कराई तो जॉन्डिस बताया डॉक्टर ने। जी। और अल्ट्रासाउंड में हेप्टो मैलिग्नेंसी और स्प्लीन वाली लीगरी। हाँ, और ये ज़्यादातर आ रही थी और दिक्कत बढ़ती जा रही थी, वजन कम होता जा रहा था, वेट भी काफ़ी कम हो गया सर, और भूख वगैरह भी बंद हो गई थी। जी भूख वगैरह भी कम हो गई तो लिवर साइड में पेन रहने लगा। जी। तो फिर आपके बारे में जानकारी मिली तो मैं आपके नहीं, पास आप यहाँ हमारे पास आने से पहले आप कहाँ इलाज करा रहे थे? मैं आगरा सर करा रहा था। आगरे में। जी सर। तो वहाँ कितने दिन इलाज चला? वो 1 साल इलाज चला। 1 साल। हाँ। अच्छा। उसमें जो है 1 साल दूसरे डॉक्टर चला और 2 महीने दूसरे डॉक्टर चला। अच्छा। जी जी हाँ। जी जी। तो वहाँ जो इलाज चला आपका 1 साल एक जगह और 2 महीने एक जगह, तो आपके पीलिए में, आपकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ या नहीं? सर कोई सुधार नहीं हुआ, उसमें मेरी बराबर पीलिया बढ़ ही रही थी। अच्छा। जी सर। जी जी जब भी जांच कराते हुए बढ़ के ही आती थी। जी जी। तो आपने ये 25/11/2019 को आपने फाइब्रो स्कैन कराया। जी सर, उन्हीं को एडवाइस दी थी डॉक्टर। उस वक्त 58.7 था। जी सर। अच्छा, तो उन्होंने क्या एडवाइस किया आपको? जगह दवा दी अभी ले जाओ 2 महीने की जी। और नहीं तो अपना जो है ट्रांसप्लांट के लिए कोई कस्टमर ढूंढिए जी और जो 50 लाख की व्यवस्था करो, तभी आपकी व्यवस्था हो पाएगी। जी तो मेरे बस से बाहर था, मैं तो फिर गया ही नहीं वहाँ। जी। फिर आपके बारे में हमने रिसर्च की तो आपके वीडियो को देखा मैंने, तो इस बार आपको अच्छा लगा यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, अब हमारे पास आप पहली दफ़ा जब आए थे तो ये 17 फरवरी जी सर। 2020 में आए थे, है ना? 17 फरवरी जी, 2020। और फिर आपने बताया था कि ये सारी जो आपने बताया कि आपको जो है 1 साल से तबीयत ख़राब चल रही थी। इससे पहले आपको टीबी हुई थी, आपने टीबी की दवाएं खाई थी। तो वो टीबी की दवाएं जो है ना वो लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, जी सर। लीवर के सूजन। तो आप शराब भी नहीं पीते, शुगर भी नहीं, आपको हेपेटाइटिस बी और सी भी नहीं है, जो इसकी वजह होती है वो कुछ नहीं। वो कोई नहीं थी। ना आपको शराब पीते हैं, ना आपको इन्फेक्शन हुआ, ना आपको डायबिटीज़। लेकिन आपको जो टीबी की दवाई ली थी उसके बाद ये मर्ज पैदा हुआ आपका। जी सर। अच्छा, इसका आपने 1 साल सवा साल वहाँ इलाज करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आपने जो है आपको उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जी तो सर, कितना खर्चा बताया था? 50,000 सर बताया था। 50 लाख। 50 लाख, हाँ 50 लाख रुपये बताया था और एक डोनर बताया था। एक डोनर का इंतज़ाम करना, जी सर। तो वो आप कर नहीं सकते थे। जी सर। अच्छा, तो फिर आपने यूट्यूब पर तलाश किया, जी सर। फिर आप हमारे पास आए। जी। तो हमारे पास जब आए थे तो आप 17 फरवरी में आए थे। 17 फरवरी में हमने आपको दवा लिख दी थी 1 महीने की, जी सर। है ना? 1 महीने की। इस 1 महीने में आपको कुछ फ़ायदा हुआ था? सर बहुत फायदा हुआ सर। क्या फ़ायदा हुआ ज़रा भूख वगैरह बताएं। लगने लगी थी और लिवर साइड में जो दर्द रहता था जी वो हमारा कतई बंद हो गया था, अब भी नहीं हो रहा है। जी और भूख वगैरह बढ़ गई थी जी और वगैरह आराम होता चला। जब फिर जांच कराई उसमें पीलिया भी कम निकला। जी। जब दोबारा जांच कराई तो आपने पीलिया कम निकला। जी सर। जी जी जी। उससे उस वक्त फिर ये लॉकडाउन हो गया। फिर दवा फिर मैंने कोरियर द्वारा मंगाई, वो खाते रहे दवा। दवा कोरियर से मंगवाई लॉकडाउन के दरमियान में, लेकिन दवा चलती रही, बीच में कुछ बंद हो गई थी? बंद कतई नहीं हुई। बंद एक कतई दो नहीं हुई। मेडिसिन कम हो गई थी, लेकिन दवा चलती बराबर है। दवा चलती रही। तो अब आपने देखिए इनको जो है जैसे ये बता रहे हैं कि पहले महीने में इनका पीलिया भी कम हो गया था, भूख भी लगने लगी थी, और इनके पेट में जो दर्द था वो भी तकलीफ, लीवर के पास जो है राइट साइड में दर्द रहता था काफ़ी, वो भी दर्द ख़त्म हो गया था। और आपकी कुछ जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव थी, काम करने का दिल चाहने लगा था, थकावट शरीर मान जाता है, वो थकावट रहना बंद हो गई। वो थकावट भी, आपकी कमज़ोरी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, उसके बाद में तो ये तो पेशेंट ने आपको बताया कि यूनानी दवाई लेने से जो लीवर ट्रांसप्लांट का इनको एडवाइस किया था उसमें इनको कितना फ़ायदा हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये 3 इनके फाइब्रो स्कैन हुए हैं। एक फाइब्रो स्कैन हुआ जब ये हमारे पास आए, तो ये जो है ये नवंबर का फाइब्रो स्कैन लेकर आए थे जो 58.7 kPa था। उसके बाद में दूसरा इनका हुआ 29/7 को, चूँकि दरमियान में लॉकडाउन चल रहा था तो ये नहीं आ पाए थे। तो जब 29/7 को आए तो हमने इनसे बोला कि आप, तो उसके बाद ये 58 से 32 रह गया kPa। और अब इस महीने में इन्होंने फिर 3 महीने के बाद में कराया, इस 7 को कराया था, फिर ये 10 में कराया, तो 24/10/22 को ये 22.1 रह गया। और ये आगरे के हॉस्पिटल का वहाँ पर ये फाइब्रो स्कैन है, आगरे से करा के लगाते हैं। आगरे से ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पहला ये
32 था और उसके बाद में अब ये 22.1 रह गया। ये आप इसकी ये डेट भी दे सकते हैं, ये डेट है और इसकी ये डेट है जी। तो ये रह गया। और इसके अलावा इनका जो वो था यानी LFT, ये देखिए LFT की रिपोर्ट है। ये उनकी 29 ये जुलाई के जब ये और लॉकडाउन के बाद आए तो ये 2.28 था सीरम बिलिरुबिन और इनका SGPT था 25 और SGOT था 58। ये जुलाई की है। उसके बाद अब देखिए इन्होंने वहीं पर ये रिपोर्ट कराई तो पहले से सीरम बिलिरुबिन भी कम हो गया और SGPT भी नॉर्मल हो गया, 40 तक नॉर्मल होता है और ALT 40 ये भी नॉर्मल हो गया। तो LFT नॉर्मल हो गया और फाइब्रो स्कैन इनका 58 से 32 हुआ और 32 से अब 22 हुआ और जनरल कंडीशन भी इम्प्रूव है। तो ये पूरी दुनिया के जो भी एकेडमिक लोग हैं उनके लिए ये एक एविडेंस है कि यूनानी ट्रीटमेंट इज़ वेरी एफिकेशियस और बहुत ही इफ़ेक्टिव है लीवर डिजीज़ के अंदर। और ये हमारे एक पेशेंट नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं कि जिनका लीवर जो फाइब्रोसिस था वो फाइब्रोसिस रिवर्स हो गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया, जिसका सबूत ये है कि KPA कम होगा। जो KPA इंडिकेट करता है लीवर स्टिफनेस को। तो लीवर स्टिफनेस कम हो गई, फाइब्रोस कम हो गया। और नंबर 2 लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया। नंबर 3 जनरल कंडीशन नॉर्मल होने लगी। तो ये ऐसे मरीज़ जिनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया, हमारे ये डॉक्टर हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं मैनपुरी ख़ास में। तो मैनपुरी में प्रैक्टिस करते हैं तो इनको ये तकलीफ़ हो गई आए। तो इसी तरह से हमारे दूसरे मरीज़ भी जो जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ डॉक्टर ने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी 50 लाख रुपए इनका लीवर ट्रांसप्लांट का ख़र्चा बताया था। और उसके बाद भी बताया था कि उसके बाद जो है दवाई वो चलेगी वो भी काफ़ी महंगी होती है। फिर डोनर को 10-12 लाख कम से कम डोनर का भी चाहिए अगर कोई फैमिली का नहीं है। तो कहाँ से हर एक आदमी हिंदुस्तान में ये ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है? नहीं तो जैसे अभी बताया था कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट ना करा तो क्या होगा? एक्सपायरी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट है तो एक्सपायर हो जाएंगे, जैसे उनने डॉक्टर साहब ने इनको बताया और ये बता रहे हमें। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये एक मैसेज है और खुशखबरी है कि वो हमारे पास आकर यूनानी ट्रीटमेंट लेकर अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आप ऐसे मरीजों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे मरीजों को ये बताना चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके अपने जितने भी मित्र हैं और जिनको ये लीवर संबंधी बीमारी है वो यहाँ पर लाएं और डॉक्टर साहब की दवा से लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।